नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं मैजेस्टिक मंत्राज। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों में से एक मेहंदीपुर बालाजी महाराज के बारे में। मेहंदीपुर बालाजी महाराज का मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं और चमत्कारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य और क्यों लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी महाराज का इतिहास। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। मान्यता है कि यहाँ भगवान हनुमान जी ने बाल स्वरूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इसे मेहंदीपुर बालाजी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान हनुमान जी के साथ साथ प्रेतराज और भैरव जी की भी पूजा होती है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के चमत्कार। यहाँ लोग दूर दूर से बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। इस मंदिर में मन्नतें मांगने और पूरी होने की मान्यता है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर आने से उनके रोग दूर हो जाते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र होता है, जो मन को शांति प्रदान करता है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज से जुड़े कुछ रहस्य। प्रसाद का रहस्य। यहाँ का प्रसाद घर नहीं ले जाया जाता। मंगलवार को हनुमान जी की और शनिवार को बालाजी की पूजा की जाती है। बालाजी की छाती में एक छेद है जिसमें से लगातार पानी बहता रहता है। यहाँ पर हर रोज प्रेतराज सरकार का कीर्तन भी होता है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज से जाने से पहले जानें। मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए आप बस, ट्रेन या कार से जा सकते हैं। मंदिर में जाने के लिए आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। मंदिर में शोर इत्यादि नहीं करना चाहिए। आप किसी भी समय मेहंदीपुर बालाजी जा सकते हैं, लेकिन नवरात्रि और रामनवमी के दौरान यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। आइए जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज की मूर्ति किस प्रकार प्रकट हुई। शुरू में यहाँ पर घोर बीहड़ जंगल था। घनी झाड़ियों में शेर, चीते, बगेरा आदि जंगली जानवर रहते थे। चोर डाकुओं का भी डर था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वजों को स्वप्न आया और सपने की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। एक तरफ जाते हुए उन्होंने बड़ी ही विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जलते हुए आ रहे थे। हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही थी और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही थी। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री महाराज जी की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम किया और जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, परंतु उन्हें नींद नहीं आई और बार बार वे इसी विषय पर विचार करते हुए जैसे ही उनकी आंखें लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां और उनके मंदिर विशाल वैभव दिखाई पड़ा और उनके कानों में यह आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी उस मूर्ति के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बातें बताई। उन लोगों ने मिलकर श्री महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी और यदा कदा भोग प्रसाद की व्यवस्था कर दी। कई एक चमत्कार भी श्री महाराज जी ने दिखाए, किंतु यह बढ़ती हुई कला कुछ विधर्मियों के शासनकाल में फिर से लुप्त हो गई। किसी शासक ने श्री महाराज जी की मूर्ति को खोदने का प्रयत्न किया। सैकड़ों हाथ खोद लेने पर भी जब मूर्ति के चरणों का अंत नहीं हुआ तो वह हार मानकर वहां से चला गया। वास्तव में इस मूर्ति को किसी अलग से कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया है, बल्कि यह तो पर्वत का ही अंग है और यह समूचा पर्वत ही मानो उस कनक भूदराकार शरीर का है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी बीतता ही नहीं।
रहस्य यह है कि महाराज जी की बाईं ओर छाती की तरफ से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पूरा चोला चढ़ जाने के बाद भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देवताओं की स्थापना हुई। श्री महाराज जी ने अपना चोला बदला। उतारे हुए चोलों को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से आदमी चल पड़े। चोले को लेकर जब मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले का लगज तय करने हेतु उसे तोला, किंतु वह तुलने में ही नहीं आया। कभी 1 मन बढ़ जाता तो कभी 1 मन घट जाता। अंत में हारकर चोला वैसे ही गंगा जी को सम्मान सहित भेज दिया गया। उस समय हवन, ब्राह्मण, भोजन एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई, जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। यहाँ सबसे बड़ा असर सेवा और भक्ति का ही है। चाहे कोई कैसा भी बीमार क्यों न हो, यदि वह सच्ची श्रद्धा लेकर आया है तो श्री बालाजी महाराज उसे बहुत ही शीघ्र स्वास्थ्य लाभ देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। भूत प्रेत की बाधा, पागलपन, मिर्गी, लकवा, टीबी, बांझपन या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों न हो, बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। जबकि हम लोग भौतिक विज्ञान के युग में रह रहे हैं और देवता या भूत प्रेत आदि में विश्वास नहीं करते हैं, किंतु श्री बालाजी महाराज के स्थान पर आकर आप अपना सारा विज्ञान भूल जाएंगे। बड़े बड़े विज्ञानी भी यहाँ आकर श्री महाराज जी के चरणों में आकर के सब कुछ भूल जाते हैं और तन मन धन से श्री चरणों के भक्त बन जाते हैं। बालाजी के धाम पर आने वाले लोगों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव होता है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज का मंदिर आस्था और विश्वास का भी केंद्र है। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करने का फैसला पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। यदि आप आध्यात्मिक शांति, मनोकामनाओं की पूर्ति या फिर किसी अन्य कारण से यहाँ आना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।